ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताने वाले हैं कि जब स्त्री और पुरुष संभोग करते हैं, जब दोनों का मिलन होता है, तो इसमें ज़्यादा आनंद किसे आता है। तो अब इससे जुड़ी हम आपको दो घटनाएं बताएंगे। एक तो युधिष्ठिर को भीष्म ने बताई थी ये बातें, और विद एग्जाम्पल बताया था। ये एक पुरानी काफ़ी डिबेट है कि कौन है जो स्त्री पुरुष के यूनियन में ज़्यादा आनंद उठाता है। इसके अंदर एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। पहले तो हम इसको कहानी के तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। तिरेसियास नाम का एक राजा अपने युवा दिनों में एक बार जंगल में शिकार करने गया। वहां उसने दो सांपों को संयोग करते समय लिपटे हुए देखा। तिरेसियास को न जाने क्या सूझा कि उसने अपने सिपाहियों की मदद से उन विशाल सांपों को अलग करवा दिया। ऐसा करवाते ही उसे श्राप मिला कि उसका पौरुष चला जाएगा और एक महिला में तब्दील हो गया। उन सांपों का क्या हुआ इस बारे में कुछ पता नहीं। कई साल बाद तिरेसियास अपने स्त्री रूप में दोबारा उसी जंगल में गुजरा। अपनी नफरत के चलते उसने अपने सिपाहियों की मदद से दोबारा एक सांप के जोड़े को अलग अलग कर दिया, पर इस बार ऐसा करते हुए पुरुष बन गया। अब वो अपनी तरह का एक ऐसा अकेला व्यक्ति था जिसने स्त्री पुरुष दोनों का जीवन जिया था। उसी समय ग्रीक भगवान ज़्यूस और उनकी पत्नी हीरा में विवाद चल रहा था कि सेक्स कौन ज्यादा एंजॉय करता है, स्त्री या पुरुष। उन्होंने तिरेसियास को बुलवा भेजा। तिरेसियास ने ज़्यूस और हीरा के सवाल का एकदम सीधा और स्टिक जवाब दिया कि महिलाएं पुरुषों से 9 गुना ज्यादा सेक्स का आनंद उठाती है। इस जवाब से हीरा बहुत नाराज हो गई और उन्होंने तिरसियास पर ऐसा वार किया कि वो अंधा हो गया। अभी ज़्यूस अपने आप को तिरसियास के अंधेपन के लिए जिम्मेदार मानने लगे और उन्होंने उसको भविष्य देखने का वरदान दे दिया। इसी तरह का जवाब जो है भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया था। जब युधिष्ठिर उनके पास गए थे और बोले कि हे तातश्री, आप मेरी एक दुविधा को सुलझाइए। आप मुझे सच सच बताएं कि स्त्री और पुरुष दोनों में से वो कौन है जो संभोग के समय ज्यादा आनंद को प्राप्त करता है। भीष्म बोलते हैं, इस संबंध में मैं तुम्हें भंगवना, भंगस्वाना और सकरा की कहानी का वर्णन करता हूं। तो भंगस्वाना और सकरा की कथा बताते हैं। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। एक बालक के 6 में उस राजा ने अनुष्ठान किया, बालक की इच्छा में, जिसका नाम था अग्निष्ठुता। क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्सों को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे ताकि राजा भंगस्वना से कोई गलती और उसे दंड दे सके। पर भंगस्वना इतना अच्छा राजा था कि उससे कोई गलती हो नहीं रही थी, और इसकी वजह से इंद्र का जो गुस्सा था और बढ़ता चला जा रहा था। तो एक दिन राजा शिकार पर निकले। राजा ने सोचा कि यह सही समय है अपने अपमान का बदला लेने के लिए, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर लिया। राजा भंगस्वना जंगल में इधर भटकने लगे। अपनी सम्मोहित हालत में सब अपना सुध बुध खो बैठे थे। न उन्हें दिशाएं समझ में आ रही थी और ना ही अपने सैनिक उन्हें दिख रहे थे। भूख प्यास से वे व्याकुल हो गए। अचानक उन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू से सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़े और पहले उन्होंने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा नदी में प्रवेश किए, पानी पिया, तो उन्होंने देखा कि वो बदल रहे हैं। धीरे धीरे वो स्त्री में बदल गए। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। राजा भंगस्वना सोचने लगे कि हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊं। मेरे अग्निष्ठता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उन्हें अब मैं कैसे मिलूंगा, क्या कहूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरी प्रजा का क्या होगा। इस तरह से विलाप करते हुए राजा अपने राज्य को वापस लौटे।
स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचे तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा हूं। तुम सब लोग यहाँ सुख से रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी जीवन बिताऊंगा। यह कहकर राजा जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। वहां जाकर वो स्त्री के रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगे, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वो अपने पुराने राज्य में ले गए और अपने पुराने बच्चों से बोली कि तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूं। मेरे राज्यों को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। और सब मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करते देख देवराज इंद्र और ज्यादा क्रोधित हुए और उन्हें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगे कि ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ कुछ बुरा नहीं अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गए राजा भंगस्वना के राज्य में। वहां जाकर उन्हें सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाले। जैसे ही भंगस्वना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गए। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंगस्वना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई और इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा और मेरा अनादर किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला है। यह सुनते ही भंगस्वना इंद्र के पैरों में गिर गए और अपने अनजाने में किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दिशा देखकर राजा इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वना ने इंद्र से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। भीष्म ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को कहा कि इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्हें राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात कही तो इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूं। पर राजा ने मना कर दिया। पता है क्यों? स्त्री रूपी भंगस्वना बोले कि हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप से ही खुश हूं और स्त्री ही रहना चाहता हूं। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वना बोले कि क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद मिलता है, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। और इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान कर गए। तो भीष्म आखिर में बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं मेरे प्यारे मित्र लोग, कि स्त्री पुरुष से कई गुना ज्यादा संवेदनशील होती है। तो ये महाभारत का प्रसंग था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।